पूरे उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली एक ऐसी घटना हुई है जिले सिद्धार्थनगर में, जहां पर जिसने भी इस घटना को सुना उसका खून खौल उठा। न्याय चाहिए भगवान के लिए। अब इतना बड़ा दुस्साहस हो गया कोई कि स्वयंभू प्रकट है। ये 400 साल पुराना मंदिर है भोलेनाथ का। स्थानीय लोग यहाँ इतनी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं और इस चुनावी माहौल में इतना बड़ा खेल किया गया है। नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक। पूरे उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली एक ऐसी घटना हुई है जिले सिद्धार्थनगर में, जहां पर जिसने भी इस घटना को सुना उसका खून खौल उठा, क्योंकि ये घटना धर्म से जुड़ा हुआ है, ये घटना देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है और ये घटना है जिला सिद्धार्थनगर के खसराहा ब्लॉक के गेंगटा ग्राम पंचायत की। मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे होंगे और ये भीड़ आप देख पा रहे होंगे कि कैसे तमाम महिलाओं का हुजूम टूट पड़ा है। पीछे देखेंगे तो पीछे तमाम युवा और बड़े बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो घटना है जिस तरीके से घटी और सुबह जिस तरीके से इसका जिक्र हुआ है, उस कहानी को सुन करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये खबर इस वक्त आग की तरफ फैल गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ तक भी ये खबर गई है और सुबह से लेकर के अब तक डीएम से लेकर के एसडीएम, एसएसपी, एसपी या जितने आला अधिकारी हैं जिले के, वो सब के सब चक्कर लगा रहे हैं। फोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर फोर्स भी तैनात की गई है और ऐसे में बात की जाए तो यहाँ ये जो घटना घटी है, इस घटना पर अभी भी कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आ पाया है। अराजक तत्वों के द्वारा ये जो मंदिर है, इसके अंदर जो मूर्ति है उसे खंडित किया गया है और तमाम तरह की तोड़फोड़ की गई है। अंदर की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये घटना कल रात में ही घटी है और आज सुबह के वक्त में जब यहाँ इस मंदिर के मुख्य पुजारी पूजा पाठ करने के लिए आए थे, तो उस दौरान उन्होंने देखा कि मूर्ति पूरी तरीके से खंडित है। फिलहाल इस पर अभी तक एफआईआर तो दर्ज हुई है, तमाम तरीके के लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये हरकत किसने की, किसने भगवान शिव के मूर्ति को यानी कि शिवलिंग को धराशायी किया है, तोड़ा फोड़ा है। फिलहाल 24 घंटे का आश्वासन दिया है जिला प्रशासन ने कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, 24 घंटे के अंदर इस मामले को लेकर के हम आगे कार्रवाई करेंगे। आइए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं अंदर का और उसके बाद यहाँ की आम जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कितना पुराना मंदिर है, किस तरीके से घटना घटी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन हो सकते हैं। क्योंकि बात की जाए तो इस मंदिर की बात जिस तरीके से निकलकर सामने आई है वो ये है कि 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है और इससे पहले किसी भी तरह का कोई वाद विवाद नहीं था। आइए धीरे धीरे करके आपको प्रांगण के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ये पट्टी लगाई गई है, यानी कि जोन लगाया गया है। एक तरीके से कहा जाए तो अलर्ट किया गया है कि इसके अंदर आना मना है। और अब आप देखेंगे तो इस मंदिर में देखिए ये पुराना मंदिर है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से खंडित किया गया और जो मूर्ति खंडित की गई है उसके जो टूटे हुए पार्ट थे उसे फिलहाल हटा दिया गया है। आइए आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए ये शिवलिंग है, एक तरीके से कहा जाए तो भगवान शिव का ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो शिवलिंग था उसे तोड़ा गया है। इसकी जो ऊंचाई थी कितनी थी, मतलब कितना ये शिवलिंग कितना ऊंचा था? 2 फीट। 2 फीट जी सर, मतलब इतना यहाँ तक हाँ, यहाँ तक था हाँ। और यहाँ तक था तो ये मतलब तोड़ करके जो इसका पार्ट है वो सुबह बिखरा हुआ था। हाँ, पूरा बिखरा हुआ था जी। तो अभी वो पार्ट कहाँ गया? वो आप लोगों ने सब पार्ट को जो है जो अयोध्या जी लेके चले गए। अच्छा, अयोध्या जी लेकर चले गए जी। मतलब सरयू जी में? हाँ, सरयू जी में जी सर। तो देखिए जरा कि ये शिवलिंग अगर आप देखेंगे चारों ओर से, जैसा कि कैमरा में हम दिखाएंगे आपको इस तस्वीर को कि कैसे इस शिवलिंग को जो कि यहाँ पर 2 फीट तक थी इसे तोड़ा गया है। और हाँ बताइए कुछ। पार्वती जी को भी तोड़ करके देखिए अराजक तत्वों ने अपनी इतनी गंदी बेशर्मी दिखाई है, मतलब अपनी ऐसी नीच और गिरी हुई हरकतों को दिखाया है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। माँ पार्वती, देखिए भगवान शिव माँ पार्वती की भी मूर्ति को यहाँ पर तोड़ा गया है। देखिए माँ पार्वती की यहाँ पर एक मूर्ति लगी थी जिसे तोड़ा गया है। पुराना मंदिर है और एक तरीके से कहा जाए तो ये हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाया गया है, हिंदुओं को करारा चोट दिया गया है। और अब इसकी जो खंडित जो मूर्ति जो खंडित हो गई थी उसे अयोध्या यानी कि सरयू नदी में प्रवाह करने के लिए यहाँ के गांव के जो लोग भी हैं वो लेकर गए हैं प्रवाह करने। तो आखिरकार आइए आपको दिखाते हैं कि और देखिए अब एक और अपडेट, ये देखिए नंदी जी की, मैं आपको नंदी जी की यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर नंदी जी थे, नंदी जी को भी
तोड़ा गया है, यानी कि नंदी जी की मूर्ति को भी तोड़ा गया है। और एक तरीके से कहा जाए तो जितनी भी मूर्ति थी इस मंदिर के प्रांगण के अंदर, उन सभी मूर्तियों को तोड़ा गया है। आप देखेंगे तो माँ पार्वती, नंदी जी, भगवान भोले यानी कि शिव, इनकी भी मूर्ति को तोड़ा गया है। देखेंगे तो काफी पुराना है और घंटा काफी बड़ा था। घंटा जी, ये घंटा पता नहीं कहाँ उठा ले गए सब लोग। अच्छा। हाँ, देखिए एक अपडेट और भी है कि घंटा यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लगा हुआ था, काफी बड़ा घंटा था। उस घंटे को भी यहाँ पर पूरी तरीके बड़ा घंटा जो सबसे बड़ा था उसी घंटे को जो है उठा ले गए। उसी को निकल चले। जी जी। अच्छा। हाँ, और ये मतलब अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। अभी तक कुछ आप पुजारी हैं यहाँ के? हम यहाँ के, हमारे पिताजी का ये बनवाया हुआ मंदिर है। सब कुछ हमारे किया हुआ है। तो तस्वीर मैंने दिखा दी, लेकिन यहाँ पर जिसने यानी कि जिस शख्स ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था उनके बेटे से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार मिश्रा। ब्रजेश कुमार मिश्रा जी। ये बताइए खबर कब पता चली आपको? यह खबर सब जो है सुबह में जानकारी हुआ है, लगभग 6 बजे। 6 बजे की। हाँ, यहाँ गोसाई बाबा आए थे और देखे कि यहाँ पे जो है सब बिखरा हुआ था। इसके बाद तत्कालीन हमारे घर गए। अच्छा। और बोले कि बाबू हो चल करके देख लीजिए, वहाँ का सारा जो भी मूर्ति थी वहाँ पे सभी का खंडन विखंडन करके उसको छितरा दिए हैं। उसको चल करके आप देखिए। और जब हम यहाँ पहुँचे तो देखे वास्तव में सब जो है मूर्ति को फोड़ फाड़ कर तोड़ ताड़ करके इधर उधर डिस्टर्ब कर दिए थे। इसके बाद जो है फोर्स की व्यवस्था हुआ है। ये मतलब सबसे पहले आपको बताया गया, फिर आपने सीधे कॉल लगाया होगा थाने? जी 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 जी, हर जगह जो है कॉल हो गया। जो है तहसीलदार, डीएम, एसडीएम और पीएससी, सारी फोर्स की व्यवस्था यहाँ हो गया है। हाँ, सभी लोग आए हुए हैं और बैठे भी। क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन की? क्या उनका आश्वासन भी सर कुछ नहीं है। अभी कुछ आश्वासन नहीं है कि हम चोर को पकड़ेंगे, लाएंगे, क्या क्या बोला उन्होंने? प्रशासन ने क्या बोला है? उन्होंने कुछ कहा नहीं है। उन्होंने तो यही कहा, फोर्स लाके लगा दी उन्होंने केवल। वो जो है कहे कि इनको ले जा करके गंगा जी में विसर्जन करवा दीजिए। ठीक है। अच्छा, विसर्जन करवाने के लिए भेज दिए। और वहाँ से जो है सबूत के तौर पर इसे लिया है, फोटो क्लिक हुई है, वीडियो बनाया गया है? फोटो, हाँ फोटो हुआ है। इसके बाद जो है वह लोग लेके चले गए वहाँ जो है जो सारजू जी में, उसको जल प्रवाह कर दिए। और उसके बाद वहाँ मूर्ति की व्यवस्था को बना रहे हैं। मतलब अब यहाँ पर जो मूर्ति टूट फूट गई है, मतलब जो उनकी जगह पर दूसरी नई मूर्ति लेकर आएंगे फिर से जो है। जी सर, जी सर, हाँ उसी का। अब वह चीज तो नहीं मिलेगा। कितने साल पहले ये मंदिर बना? अरे 400-500 हम लोग का बहुत पुराना मंदिर है। इसे आपके पिताजी ने धीरे धीरे करके बनवाया है। हाँ 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 बहुत पहले बना था। इनके पिताजी फिर से नया बनवाया है। पुराना मंदिर है सर, ये बहुत पुराना इसके पहले था, पुराना टूट गया था। उसके बाद के क्षेत्र में कितने गांव है अगर पूछा जाए तो? आसपास के बहुत से गांव हैं। बगल में कुर्जा है, डुमरिया है, डडियावा है, कोटियां है। इधर अभी तक आप लोगों के दिमाग में कोई कुछ चल नहीं रहा कि आखिरकार किस जाति वर्ग के लोगों ने, किस धर्म के लोगों ने इस पर सब कोई ऐसा चल नहीं, अज्ञात है सर। किसी को कोई शक के आधार पे कोई शक नहीं है। कोई शक या मतलब दिमाग में कुछ पॉइंट नहीं, कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। मतलब खाली कोई किसी को शक नहीं। इससे पहले कोई वाद विवाद हुआ था? अभी तक इस क्षेत्र में कहीं नहीं हुआ था, कभी भी कहीं नहीं हुआ था। पहला ऐसा है, पहला सर पहली बार हुआ है। जी जी, पहली बार हुआ है। ये घटना जो है शंकर जी का जो मंदिर का ये मूर्ति तोड़ा गया है, ये सर पहली बार ही मतलब सामने आया है ऐसी स्थिति। जी जी, ये अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ। जी 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 जी, सब अभी पेंटिंग में चल रहा है। अब देखिए केवल चुनाव का भी वक्त है, आचार संहिता 144 धारा लागू हुई है। ऐसे में इस तरह की घटना को किस नजरिए से देख रहे हैं आप लोग? क्या चाहेंगे प्रशासन से, क्या उम्मीद है आपकी? प्रशासन यही कही है, बस 24 घंटे के अंदर मामला जो है सामने आ जाएगा, दोषी पकड़ा जाएगा, सामने आ जाएगा। टीम लगी हुई है? टीम लगी है, टीम लगी है, बता रहे हैं सब यही। कोतवाल साहब बता रहे हैं, मतलब प्राची सिंह भी बता रही हैं, जो टीम मैडम मैडम आई थी, सब बता गए हैं। बस 24 घंटे के अंदर बता रही हैं, सब मामला जो है सामने आ जाएगा, सब ज्ञान सामने आ जाएगा। या और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुबह से एक तरीके से डेरा जमा रखा है लोगों ने। तो आइए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे गांव के लोग जुटे हुए हैं और पुलिस प्रशासन एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या नाम है चाची आपका? हाँ, बेबी सिंह। बेबी सिंह। हाँ,
भगवान के एक तरीके से भगवान के खिलाफ इस तरीके की आस्था पर चोट पहुंचाई गई है, चोट क्या बहुत कहेंगे? चोट पहुंचाई गई। हम लोग का यही है कि हम लोग का न्याय चाहिए। मंदिर पर भगवान का स्थापना अभी नहीं होगा, जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं करने देंगे। हम अच्छा, लोग स्थापना नहीं करने देंगे, मूर्ति बन रही है हमें, लेकिन हाँ आप- नहीं करने देंगे, हम लोग नहीं करने देंगे। अच्छा, जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तब लोग हम नहीं करेंगे। ऐसे हम लोग आकर के यहाँ भीड़ जमाएंगे, देखेंगे कौन क्या करेगा। हाँ, प्रशासन पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस प्रशासन वाले ने भी, एक पुलिस वाले ने यहाँ भी कहा है कि आप लोग का भी काम है, आप लोग चल के खोजिए उसको, केवल हम ही भी करेंगे। तो हम कहें कि क्या करने तुम यहाँ आए हो? हाँ, आप लोग जाइए। तो पुलिस हम प्रशासन करेंगे। ऐसा कर रही है कि मतलब नहीं, और तो कुछ डीएम साहब ले वो लोग जो आए हैं वो लोग तो कुछ नहीं जो बड़े किए। अधिकारी हैं वो हाँ, वो लोग कुछ नहीं किए, लेकिन हम लोग का यही भी कहना है कि आप लोग हमको न्याय दिलाइए। बस हम स्थापना नहीं होने देंगे जब तक हमारी न्याय नहीं मिलेगी, चाहे जितना दिन लगेगा, लेकिन हम नहीं होने देंगे। तो देखेंगे किस तरीके का रोष है यहाँ पर, और खास तौर से कोई मूर्ति बताइए कितना साल हो गया कि आज भगवान की मूर्ति यहाँ स्थापित है, और ऐसा कितने कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितने कितने साल से पुराना में यह दोबारा मंदिर बनवाया गया है, ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज ये घटना पूरे सिद्धार्थनगर में कभी भी नहीं हुई जो आज हो गई यहाँ क्या पर। लग रहा है योगी जी तक बात पहुंचेगी तो क्या होगा? अब होगी होगी को जो लगेगा वो करेंगे, जैसे दुनिया के देश की करेंगे, पूरे प्रदेश के कर रहे हैं, वैसे हम लोग का भी न्याय हमको चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए बस। भगवान के लिए, चाहिए हमको, ऊपर वाले के लिए न्याय मांग बस रही है यहाँ पर। भगवान क्या को नाम है चाहिए, आपका? हम लोग क्या को नाम है न्याय आपका? चाहिए। मैं ना क्या नाम मैं है? ना जी, देखिए इतनी बड़ी घटना, एक तरीके से कहा जाए पूरे जिले को हिला दिया इस घटना ने। सुबह से तमाम अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। क्या मांग कर रही है? न्याय मिलना चाहिए, हाँ न्याय चाहिए, भगवान के लिए न्याय मांग रही है आप लोग। न्याय चाहिए भगवान के लिए। और देखिए चाची कह रही है कि हमने तो कसम खा ली है, जब तक कि मूर्ति यहाँ पर स्थापित तब तक नहीं होगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। हाँ, जब तक होना ही चाहे कहेंगे तब तक नहीं होगा। मान लिया पुलिस प्रशासन और अधिकारी लोग कहेंगे कि भैया करवाइए इसको, नहीं नहीं, लोग नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे वो लोग, चले जाएं भी तब भी हम लोग नहीं करने देंगे यहाँ। हाँ, जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं कर ले। बताइए, आज ऐसे कर दिए, कल हम लोग मूर्ति का स्थापना कर लें, उसके बाद उखाड़ के फिर फेंक दें, तब हम लोग का हिंदू का क्या रह जाएगा? चल नहीं रहा। इधर आसपास कोई दिमाग, कोई ऐसा व्यक्तिगत है जो लग रहा कि वो ऐसा कर सकता हाँ, ये नहीं लग रहा है। जैसे अगर लग रहा कोई तो जातिगत दुश्मनी किसी से? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। भगवान से। जी 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 सर, क्या नाम भी आपका? महेंद्र नाम है हमारा जी, मैं ये यही इतनी बड़ी घटना हुई, क्या लग रहा है? ये खबर योगी तक पहुंची होगी, क्या एक्शन होगा उनके दिमाग में, क्या चल रहा होगा? बात तो पहुंची होगी मेरे ख्याल से। अब भाई साहब मैं तो ये नहीं बता पाऊंगा कि बात कहाँ तक पहुंची होगी, लेकिन मुझ तक जरूर पहुंची है। मेरा नाम महेंद्र है, मैं यहीं खेसराहा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खंड कार्यवाह हूँ। जी, तो मुझे आज सुबह जानकारी मिली है, तो अब इतना बड़ा दुस्साहस हो गया कोई कि स्वयंभू प्रकट है। ये 400 साल पुराना मंदिर है भोलेनाथ का। जी, स्थानीय लोग यहाँ इतनी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, और इस चुनावी माहौल में इतना बड़ा खेल किया गया है कि माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। माहौल ही बिगाड़ने के लिए, भाईचारा ही बिगाड़ने के लिए ये सब किया गया है। और क्या क्यों किया गया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी जो अपराधी है, जो जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, भाई प्रशासन उसका पता लगाएगा। हमारे एसओ साहब भी यहीं पे हैं, एसडीएम साहब हैं, वो लोग समय मांगे हैं अभी कि हम पता करेंगे। अब सुबह 20 घंटे का समय शायद। जी जी सुबह 7 बजे मुझी से बात हुई है। सुबह 7 बजे वो बताए हैं कि हम लोगों को जानकारी मिली है। कल सुबह 7 बजे तक का वक्त वो लोग लिए हैं। बाकी जो हमारा हिंदू जनमानस है, हिंदू जनमानस से मेरी यही अपील है कि हमारे जो भोलेनाथ का मंदिर था, जो भी भव्यता थी, जो भी उनका ऑरा था, जितना उनका प्रेम था, सम्मान था, उससे बढ़ के ही हम लोग यहाँ पुनर्प्रतिष्ठित उनको करेंगे। उसमें जरा भी कोताही नहीं होगी और कोई कमी नहीं आने दिया क्या जाएगा। लग रहा है जब इस तरह की घटना हो सकती है आने वाले समय में, जैसा कि चाची ने बताया कि इस तरह की घटना बाद में भी हो सकती है, क्या लग रहा है सुरक्षा की नज़र से, क्या इस जगह के आसपास सुरक्षा जरूरी है? देखिए, मैं जब से यहाँ पे रह रहा हूँ तब से आज तक किसी का ऐसा दुस्साहस नहीं हुआ है जो इस तरह का जघन्य कृत्य करे। ये पहला और अंतिम ही होगा। इसके बाद ऐसा सबक वो सीख जाएगा कि दूर दूर तक किसी को हिम्मत नहीं होगी जो इस तरह का कदम उठाने की सपने में भी सोचेगा। ये जान लीजिए। क्या नाम है आपका? जी धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप कुमार पांडे है। दिलीप भाई एक बात बताइए, मान लिया पता भी चल जाता है, देखिए प्रशासन लगा हुआ है जोर शोर से, मुझे लगता है कि अगर प्रशासन लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं एक्शन भी होगा और तमाम चीज़ें होंगी। जनता के अंदर एक अलग सा रोष है, क्या कहेंगे आप? अगर वो पता भी चल जाता है फिर आपके दिमाग में क्या रहेगा, क्या करने की कोशिश रहेगी आपकी? प्रशासन सहयोग कर रहा है, पता चलने पर उनको उचित दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि लोग थोड़ा शांति बनाए रखें और किसी तरह का उपद्रव ना मचाएं। उपद्रव ना मचाए। बस। क्या नाम है चाचा आपका?
तुलसीराम पांडे। जी, ये माहौल देखिए इतना अलग सा माहौल नज़र आ रहा है। एक तरीके से कहा जाए भगवान पर चोट पहुंचाई गई है, हमारी आस्था पर। इंसान तो इंसान है, इन भगवान पे अगर इस तरह का आ जाए तो शायद वो बर्दाश्त नहीं होता। क्या कहेंगे इस बड़ी घटना पर? जी, माहौल बिगाड़ने का ही प्रयास किया गया है। माहौल यहाँ का बड़ा शांतिप्रिय था और केवल जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ही जो है ये काम किया गया है और कुछ नहीं है। अब प्रशासन थोड़ा समय मांग रहा है हम लोगों से, इसके लिए समय चाहिए भी उनको, चूँकि अज्ञात मामला है तो उनको भी जांच पड़ताल करने के लिए आवश्यक समय चाहिए। ये बताइए, विधायक जो यहाँ के हैं सांसद जी हैं आए? जी जी हाँ आए थे, दोनों लोग आए थे। आए, हाँ दोनों लोग आए थे। सांसद जी नहीं आए थे, उनकी पुत्री आई थी। हाँ, पाल जी की लड़की आई थी। आश्वासन दिया गया है। हाँ, विधायक जी स्वयं आए थे और प्रशासन के लोग भी। दोनों लोग आए थे और आश्वासन देके गए हैं कि न्याय मिलेगा और हम लोग इसी आशा में कि न्याय हमको मिलना चाहिए। आप देखेंगे, चलिए एक आखिरी तस्वीर दिखा देता हूँ, उसके बाद इस रिपोर्ट को एंड करता हूँ। अगर आप देखेंगे, चलिए एक छोटा सा फुटेज कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा मंदिर प्रांगण का दिखा दें, दूर से ऊपर से एक शॉट दिखा दें और थोड़ी पब्लिक की वीडियो दिखा दें। और आगे चल के कोशिश करूँगा बात करने की, प्रशासन के आला अधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है इस एक्शन पर उनकी राय, किस तरीके से इस घटना को देख पा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो सुबह से, ये सुबह 7 बजे की घटना है और सुबह 7 बजे से ही ये माहौल यहाँ पर चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर देखिए तमाम तरीके के पुलिस फोर्स के यहाँ पे जवान तैनात हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरी किट के साथ यहाँ पर फोर्सेस के लोग आए हुए हैं, यूपी पुलिस के ये जवान लोग हैं जो कि तैनात नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। हालांकि माहौल अभी ठीक ठाक है, किसी भी तरह का उपद्रव या वाद विवाद अभी देखने को नहीं मिला है, सारी चीज़ें ठीक ठाक नज़र आ रही हैं। लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब इस तरह का घटना हुआ है तो इस घटना पर किस तरीके से वो क्या कुछ कर देखते नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है और देखिए यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। आइए सर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, तो सर ने मना कर दिया फिलहाल इस पर कि बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि बात की जाए तो यहाँ पर ऊपर वाले प्रशासन यानी कि जो ज़िले की टीम है उनसे शायद मना किया गया हो किसी तरह की बातचीत करने में। क्या नाम है चेहरा आपका? रामकौल पांडे। जी, इतनी बड़ी घटना हो गई, एक तरीके से कहा जाए तो धर्म यानी कि आस्था पर चोट पहुँचाई गई है। बिल्कुल सही बात है। क्या लग रहा है प्रशासन किस तरीके का है? नहीं, प्रशासन का रवैया बहुत अच्छा है। प्रशासन ने शुरू से मदद करी है और अभी भी कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है किसी से। रहा सवाल कि आज एक दिन की बात है, आज आए हैं दिन भर, बेचारे 8 बजे आ गए हैं, डीएम साहब तब से बैठे हैं। मतलब सहयोग मिल रहा है प्रशासन पूरा है। मेरा कहने मतलब आज जो सहयोग है, कल्प्रिट पकड़े जाने तक, अपराधी पकड़े जाने तक वो कंटिन्यू रहना चाहिए। कंटिन्यू रहना चाहिए है हला वो काम। FIR होनी चाहिए। हाँ, FIR हो चुकी है। FIR हो चुका है। FIR हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, कानूनी प्रक्रिया से सारा काम सही चल रहा है। अब आगे देखिए, पुलिस की अपनी कार्यशैली है, अब हम उनको तो पूछ नहीं सकते कितने लोग पकड़े क्या किए, वो कुछ कर रहे होंगे। हमसे एसओ साहब ने 5 दिन का टाइम बोला था, सवेरे 5 दिन का टाइम बोला था। कुछ लोग कह रहे 24 घंटे सुबह 7 बजे तक का टाइम लिया गया है। नहीं, हमको, मैं एक जवाबदार सदस्य हूँ इस मंदिर में, मतलब हमारे पूर्वजों का मंदिर है, तो हमको हमारी खुद बात हुई है सवेरे, तो उन्होंने बोला 5 दिन का समय आप लोग शांत रहिए, हम 5 दिन के अंदर अपराधियों को पकड़ लेंगे। हमने भी उनको यही बोला, ठीक है हम 5 दिन, भाई समय जब यहाँ की जनता जो है वो समझ रही है हालातों को और शांत, यहाँ समझ रही है, हम लोग शांत हैं, शांत रहेंगे। हाँ, अगर हमारे साथ लिपापोती वाली बात की गई, धोखाधड़ी वाली बात की गई कि जब बस आज तो बहुत अच्छा लगा हमको कि भाई प्रशासन है, शासन है, आ गया, हाँ सब आ गए, लेकिन यही चीज़ कंटिन्यू होगी क्या, मन में शंका है। अगर वो शंका नहीं ऐसी, योगी सरकार में चीज़ें तो काफ़ी नज़र आती हैं अलग सी, लोग कहते हैं कि भाई प्रशासन काफ़ी। सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मंदिर के लिए मैं आज 15 सालों से रगड़ रहा हूँ। एक आदमी एक मंदिर नहीं बनवाने दे रहा मेरे गांव में, मेरे ही मंदिर को, और 15 सालों से इसी शासन प्रशासन के पीछे घूम रहा हूँ। और अब क्या बताएं, छोड़िए वो, आज इसकी बात करिए। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर एक जिम्मेदार व्यक्ति के होने के नाते इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं और प्रशासन ने इनको बता रखा है कि 5 दिन का समय लिया है कि 5 दिन के अंदर जो है किसी भी तरीके से, किसी भी हालात से जो भी आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होगी। और ऐसे में बात की जाए तो यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल जो है अभी फ़िलहाल शांतिपूर्ण तरीके से नज़र आ रहा है।
सुबह से लेकर के शाम तक हुजूम टूट पड़ा है। महिलाएं सबसे ज़्यादा रोष में व्यक्त नजर आ रही हैं। सबसे ज़्यादा रोष महिलाओं के अंदर है, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा फूटा पड़ा है। भाई, देवी देवताओं की बात है, उनके धर्म की बात है, आस्था की बात है। यही वजह है कि यहाँ पर एक्शन लेने की बात की गई है और नई मूर्ति का स्थापना तभी हो पाएगी यहाँ पर जब तक कि आरोपी गिरफ्त में नहीं होंगे, तब तक। ऐसे में बात की जाए तो फिलहाल माहौल को शांतिपूर्ण बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन आशीष के साथ सिद्धार्थनगर।